हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज फिर से एक टॉपिक के साथ, एक प्रीपोजिशन के साथ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इसका कैसे क्या क्या फंक्शन होता है। देखिए, अगर आफ्टर की बात करें तो आफ्टर का हिंदी होता है के बाद। आफ्टर का हिंदी क्या होता है? के बाद होता है। लेकिन आफ्टर का हिंदी सिर्फ ये हिंदी होता है, लेकिन अगर अंग्रेजी में इसका यूज होता है तो बहुत सारे यूज होते हैं और ये अलग अलग मीनिंग रखता है। ठीक है ना? आइए उस मीनिंग की बात करते हैं कि वो क्या क्या मीनिंग रखता है। और इस बार क्या करेंगे हम लोग कि सारे को एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना? अच्छा, आफ्टर मतलब के बाद भी होता है। ये कभी कभी प्लेस को भी दिखाता है, प्लेस जगह, जगह को दिखाता है। और क्या बोल सकते हैं, ये पोजीशन को भी दिखाता है। बहुत तरह से इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि इसका आफ्टर कुछ शब्द के साथ आता है तो वो फ्रेजल वर्ब भी कहलाता है, फ्रेजल वर्ब भी कहलाता है, फ्रेज भी होता है। ठीक है, तो सब सारा चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद में होता है, हिंदी होता है। लेकिन जब इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये बहुत सारा मीनिंग रखता है। ये जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock। आफ्टर 2 o'clock मतलब यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम को दिखाता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को दिखाता है। टाइम को दिखाना सिंपल, ही स्टार्टेड 2 o'clock, सिंपल सी बात है। आफ्टर ऑल, अब यहाँ पे आफ्टर, यहाँ पे टाइम को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आफ्टर जो है, यहाँ पर आफ्टर ऑल मिल करके के बावजूद का मीनिंग दे रहा है। के बावजूद, समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज ब्रोकन, मतलब मेरे देखभाल के बावजूद, माई केयर मेरा देखभाल के बावजूद, बावजूद ये टूट गया। मतलब लाख देखभाल किए, अच्छे से सब कुछ किए, फिर भी ये टूट गया। तो यहाँ पर आफ्टर का मीनिंग जो यहाँ पर था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कुछ और मीनिंग रख रहा है और यहाँ पर कुछ और मीनिंग रख रहा है। यहाँ पर आफ्टर के बाद सही मीनिंग रख रहा है, बट यहाँ पर आफ्टर ऑल का मतलब के बावजूद। के बावजूद मतलब टेक केयर करने के बावजूद, मना करने के बावजूद। ठीक है ना? आप ऐसा सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मना करने के बावजूद भी वो गलती कर दिया, बोल सकते हैं आफ्टर ऑल। ऐसा क्या लिखा हुआ? अब देखिए यहां पर आफ्टर जो है ये कुछ और मीनिंग रख रहा है। अब यहां पर इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि द पुलिसमैन रन आफ्टर द थिef, मतलब यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि पुलिसमैन चोर के पीछे भागी, चोर के पीछे भागी मतलब चोर को पकड़ने के लिए भागी। यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे रन आफ्टर का मतलब, अच्छा ये भी बोल सकते हैं इसको कि पुलिस चोर के खोज में उसके पीछे पीछे भागी, कि चोर किधर गया, चलो ढूंढते हैं। चोर भाग गया, उसके पीछे पीछे पुलिस भाग रही है। इन सर्च ऑफ के सेंस में भी रन आफ्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आफ्टर के बाद में मीनिंग नहीं होता है, रन आफ्टर यहाँ पर मीनिंग रख रहा है उसके पीछे पीछे, उसके खोज में। ठीक है, तो आफ्टर बहुत सारे मीनिंग रखता है अपने सेंटेंस में आने के बाद। ही लेफ्ट फर्स्ट एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम। यहां पर फिर से भी बात हो गया, यहां पर क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर दिखा रहा है। ऑर्डर मतलब पोजीशन, एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे पहले वह चला गया, ठीक है ना, उसके बाद, सॉरी, ही लेफ्ट फर्स्ट, वो सबसे पहले गया, लेफ्ट मतलब चला गया, एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम, और उसके बाद उसका बेटा भी चला गया, उनका बेटा भी चला गया। तो यहाँ पर आफ्टर का मतलब के बाद, पोजीशन, ऑर्डर भी दिखा रहा है। आगे समझिएगा, यहाँ पे माई कार इज आफ्टर माई हार्ट। अब यहाँ पे आफ्टर माई हार्ट का मतलब क्या हुआ? क्या इसका हिंदी ऐसा रख सकते हैं कि कार मेरे हार्ट के बाद है? नहीं नहीं नहीं, ये कार्ड का, ये आफ्टर का मतलब यहाँ पे बहुत प्यारा होना भाव रखता है। ठीक है ना? जैसे बोल सकते हैं दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट। इसका मतलब क्या है कि ये कार मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्रिय है, बहुत पसंद करता हूं मैं इसे। आप ऐसा भाव रख सकते हैं, ये आफ्टर का मीनिंग रखता है। आगे देखिएगा, ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ। देखिए अब यहाँ पे आफ्टर का मतलब जो होता है ये विषय को दर्शाता है, सब्जेक्ट को दर्शाता है। मतलब ही इंक्वायर्ड, वो पूछताछ किया, कुछ पूछताछ किया, आफ्टर योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के विषय में वो पूछताछ किया, स्वास्थ्य के बारे में वो जांच पड़ताल किया। यहाँ पे आफ्टर का मतलब, यहाँ पे आफ्टर के बाद नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आफ्टर का मीनिंग रखता है, आफ्टर का मतलब के सब विषय में, के विषय में। ठीक है ना? जैसे बोल सकते हैं ही इंक्वायर्ड
आफ्टर योर फादर्स हेल्थ, ही इंक्वायर्ड आफ्टर थेफ्ट, ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आफ्टर का मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ही इंक्वायर्ड या ही आस्क्ड आफ्टर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। अपकमिंग प्रोजेक्ट का मतलब मीडिया आस्क्ड यू अबाउट या सॉरी आफ्टर अपकमिंग हेल्थ, आप ऐसा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। आफ्टर का मतलब यहाँ पर विषय में होता है, सब्जेक्ट टॉपिक बताता है यहाँ पे। आगे समझिएगा, ही वेंट देयर आफ्टर 5 days। अब यहाँ पे आफ्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आफ्टर का मतलब ये कतई नहीं होगा कि सब्जेक्ट को बताएगा, नहीं, यहाँ पर वो क्या बोल सकते, वो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, मतलब वो गया 5 दिन के बाद गया, 10 दिन के बाद गया, 15 दिन के बाद गया। ये मीनिंग ऐसा आफ्टर यहाँ पे रख रहा है। मतलब आप ये सारे सेंटेंस से अभी और देखेंगे, अभी सब सारे सेंटेंस से आपको लगेगा कि अच्छा एक वर्ड जो है किसी और सेंटेंस में वो कोई और मीनिंग रख रहा है और कोई और सेंटेंस में वो कोई और मीनिंग रख रहा है, ठीक है ना। तो पूरा तरीके से सेंटेंस को समझना है कि उसका मीनिंग रखता क्या है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिंगुआ। लिंगुआ आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। अब देख लीजिए, जो मीनिंग यहाँ पे रख रहा है, जो मीनिंग यहाँ पे रख रहा है, जहां पे ये रख रहा है, क्या वही मीनिंग यहाँ पर है? नहीं, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग अलग हो रहा है, इसका मीनिंग अलग हो रहा है, सेम वर्ड आफ्टर का ही, बट यहाँ पे ये आगे पोजीशन को दर्शा रहा है, ठीक है ना, प्लेस को दर्शा रहा है कि वो ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, प्लेस दिखा रहा है। सिर्फ यहाँ पर भी प्लेस को ही दर्शा रहा है, दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है। बी कम्स आफ्टर ए, सेम आगे बोल सकते हैं। यहां पर भी देखिएगा क्या लिख रहा है, फ्रॉम पटना हाजीपुर कम्स आफ्टर द गंगा रिवर। ये भी क्या हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पोजीशन ही दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आफ्टर से फ्रेज भी है, डे आफ्टर डे होता है, ठीक है ना, आफ्टर ऑल भी, ये सब फ्रेज है। तो आफ्टर के साथ और भी बहुत सारे वर्ड मिल करके एक नए फ्रेज का एक अलग मीनिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर यही तक। और मैं आपको बता दूं, ये सब सारे सेंटेंस को, ये वर्ड को आप रटने की कोशिश मत करिए। रटने मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब के बाद होता है, सही है, नो डाउट, बट यहाँ पर सारे मीनिंग में, सारे सेंटेंसेस में वो के बाद मीनिंग नहीं रखता है। यहाँ पर कुछ और मीनिंग आ जा रहा है, यहाँ पर कुछ और मीनिंग आ रहा है, यहाँ पर कुछ और मीनिंग आ रहा है, बहुत सारा मीनिंग आ सकता है सेंटेंस में। समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो इसको ध्यान से और अच्छे से समझिए और इसको और सेंटेंस को क्लियर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।